श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राण तत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परं पुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषण प्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परंज्योति परंधाम पराकाशः परात्परः परेश पारग पारः सर्वदेवात्मक परः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं संपत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। सभी को जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का किष्किंधा कांड का सर्ग 27 और 28 पढ़ेंगे। तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कल हमने देखा था कि मरने के पश्चात जिस मार्ग से बाली ने प्रस्थान किया है वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, अतः तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण मत करो, ऐसा श्री लक्ष्मण जी ने कहा। सप्तविंशः सर्गः। तारा का लक्ष्मण को शांत करना। तथा ब्रुवाणम सौमित्रिम प्रदीप्तमिव तेजसा अब्रवील लक्ष्मणम
तारा तारा दीप निभानना। अपने तेज से दैदीप्यमान लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर चंद्रमुखी तारा लक्ष्मण जी से बोली, नैवम लक्ष्मण वक्तव्यो नायम पुरुषम अर्हति हरिणामीश्वरः श्रोतुम तव वक्त्रा द्विशेषितः। हे लक्ष्मण, आपको ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। ये वानरों के राजा हैं, अतः विशेषकर आपके मुख से ऐसे वचन सुनने के योग्य नहीं हैं। नैवा कृतज्ञः सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः नैवा नृत कथो वीर न जिह्वाश्च कपीश्वरः। हे वीर, यह सुग्रीव न तो कृतज्ञ है, न शठ है, और न क्रूर है, और न कुटिल है। उपकारम कृतम वीरो नाप्ययम विस्मृतः कपिः रामेण वीर सुग्रीवो यदन्येर दुष्करम रणे। हे वीर, राम ने युद्ध में जो कार्य किया है वह अन्यों के लिए दुष्कर है। हे सौम्य, राम के किए हुए इस उपकार को सुग्रीव भूले नहीं हैं। राम प्रसादात कीर्तिम च कपिराज्यम च शाश्वतम प्राप्तवान्यः सुग्रीवो रुमाम माम च परंतप। हे शत्रु संतापक, श्री राम के अनुग्रह से ही सुग्रीव को यश, परंपरागत वानर राज, रुमा और मेरी प्राप्ति हुई है। सुदुखम शयत्यः पूर्वम प्राप्येदम सुखमुत्तमम् प्राप्त कालम न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः। पहले इन्होंने अपनी रात्रियां दुखपूर्वक सोकर बिताई थीं। अब उत्तम सुख को प्राप्त कर भोग विलास में लिप्त सुग्रीव को समय जाता ऐसे ही दिखाई नहीं देता जैसे विश्वामित्र को समय को का ज्ञान नहीं रहा था। घृताच्याम किल संसक्तो 10 वर्षाणि लक्ष्मणः अहो अमन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनिः। हे लक्ष्मण, विश्वामित्र 10 वर्ष तक घृताची अप्सरा के साथ विहार करते रहे। उन महर्षि विश्वामित्र ने उन 10 वर्षों को एक दिन के समान ही समझा। तो यहाँ पर अब इतिहास में मेनका का नाम आया है। हो सकता है यहाँ घृताची से तारा का अभिप्राय मेनका से ही हो। स हि प्राप्तं न जानीते कालं कालविदाम वरः विश्वामित्रो महातेजाः किं पुनर्यः पृथक जनः। जब काल के जानने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को ही विषय भोग में फंसने के कारण काल का ज्ञान नहीं रहा, फिर साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। देह धर्मम गतस्यास्य परिश्रांतस्य लक्ष्मण अवितृप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तुम मिहार अर्हति। हे लक्ष्मण, शरीर स्वभाव के वशवर्ती अत्यंत श्रांत और कामवासना से अतृप्त सुग्रीव के अपराध को आप श्री राम से क्षमा करा दे। रुमाम माम कपिराज्यम च धन धान्य वसूनि च राम प्रियार्थम सुग्रीवस्य जे दिति मतिमर्म। सुग्रीव श्री राम के कार्य को भूले नहीं है। मेरा तो यह मत है कि सुग्रीव आवश्यकता पड़ने पर श्री राम के कार्य के लिए रूमा को, मुझको, वानरों के राज्य को, धन धान्य और रत्न आदि को भी त्याग देंगे। समान्येष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम शशांकमेव रोहिण्या निहत्वा रावणम रणे। सुग्रीव राक्षसाधम रावण को मारकर श्री राम के साथ सीता को उसी प्रकार लौटा लाएंगे जैसे रोहिणी चंद्रमा के साथ मिलती है। त्वत सहाय निमित्तम वै प्रेषिता हरिपुंगवाः आनेतुम वानरान युद्धे सुबहून हरियूथपाल। संग्राम में आपकी सहायता के लिए कपिराज सुग्रीव ने बहुत से वानर यूथप बुलवाए हैं और उन्हें बुलाने के लिए बहुत से वानर वीर भेजे हैं। कृता अत्र संस्था सौमित्रे सुग्रीवेण यथा पुरा अद्य सर्वैर रागंतव्यम जहि कोपमरिंदम। हे अरिमर्दन लक्ष्मण, सुग्रीव ने जो व्यवस्था पहले से ही कर रखी है उसके अनुसार उन सब वानरों को आज यहाँ पहुंच जाना चाहिए। आप अपने क्रोध को शांत करें।
अष्टाविंशः सर्गः। तो पिछले सर्ग में हमने देखा कि तारा जो है उन्होंने लक्ष्मण जी को बहुत समझाया कि सुग्रीव जो है वो अपना वचन नहीं भूले हैं और वो सीता जी को लिवा लाएंगे रावण के यहाँ, रावण को मारकर, और सीता जी को और रामचंद्र जी का मिलाप करवा देंगे। और उन्होंने बहुत सारे वानरों को बुलवा भेजा है। अष्टाविंशः सर्गः। सुग्रीव का लक्ष्मण से अनुरोध। इति युक्तस्तार्या वाक्यं प्रश्रितं धर्मसहितं मृदु स्वभावः प्रतिजग्राह तद्वचः। जब तारा ने इस प्रकार विनीत भाव से धर्मयुक्त वचन कहे, तब कोमल स्वभाव लक्ष्मण ने उसकी बात मान ली तथा अपने क्रोध को शांत कर लिया। स लक्ष्मणं भीमबलं सर्ववानर सप्तमः अब्रवीत प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवः संप्रहर्षयन्। जब लक्ष्मण जी शांत हो गए, तब वानर श्रेष्ठ सुग्रीव महाबली लक्ष्मण को प्रसन्न करने के लिए नम्रता पूर्वक उनसे बोले। प्रनष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं राम प्रसादात सौमित्रे पुनः प्राप्तमिदं मया। हे लक्ष्मण, मैंने राम की कृपा से खोई हुई अपनी श्री रूपा स्त्री, यश और परंपरागत कपिराज को पुनः प्राप्त किया है। कः शक्तस्तस्य देवस्य विख्यातस्य स्वकर्मणा तादृशं प्रतिकुर्वीत अंशेनापि नृपात्मज। हे राजकुमार, अपने अद्भुत कर्मों द्वारा संसार में प्रसिद्ध देव स्वरूप श्री राम के उपकार का किंचित मात्र बदला चुकाने में भी कौन समर्थ हो सकता है। सीताम प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणं सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा। धर्मात्मा श्री राम अपने तेज और पराक्रम से रावण का वध करेंगे तथा जानकी को प्राप्त करेंगे, तो मैं तो इन कार्यों में नाम मात्र को उनका सहायक रहूंगा। सहाय कृत्यम किम तस्य येन सप्त महाद्रुमाः शैलश्च वसुधा चैव बाणेनेकेन दारिताः। जिस नरपुंगव ने अपने एक ही बाण से 7 साल वृक्षों को वेद कर पर्वत और भूमि को भी विदीर्ण कर डाला, उसे दूसरे की सहायता की आवश्यकता ही क्या है। धनुर्विस्फारमानस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण सशैला कंपिता भूमिः सहायेस्तस्य किम नु वै। हे लक्ष्मण, जिसके धनुष की प्रत्यंचा डोरी की टंकार से पर्वतों सहित यह पृथ्वी भी कांप उठती है, उसे सहायकों की क्या आवश्यकता है। अनुयात्राम नरेंद्रस्य करिष्ये अहम नरशर्भ गच्छतो रावणं हन्तुम वैरणं सपुरः सरम। हे नर श्रेष्ठ, जिस समय अपने अनुगामियों के साथ नरेंद्र श्री राम वैरी रावण का वध करने के लिए संग्राम यात्रा करेंगे, तब मैं भी उनके पीछे हो लूंगा। यदि किंचिदति क्रांतम विश्वासात प्रणयेन वा प्रेष्यस्य क्षमितव्यम मे न कश्चित्तन्न पराध्यति। यदि विश्वास अथवा स्नेह के वशवर्ती हो इस सेवक से कोई अपराध हो भी गया हो, तो वे उस अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि ऐसा सेवक तो विरला ही होता है जिससे स्वामी का कोई अपराध न होता हो। इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः अभवल्लक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा चैनमुवाचः। महात्मा सुग्रीव के ऐसे मनोहारी वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक सुग्रीव से बोले। सर्वथा ही मम भ्राता सनाथो वानरेश्वरः सर्वथा ही मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितेन विशेषतः। हे कपिराज, आप जैसे विनम्र और स्नेह युक्त सहायक को पाकर मेरे ज्येष्ठ भाई श्री राम हर प्रकार से आश्रय युक्त एवं सनाथ हैं। यस्ते प्रभावः सुग्रीव यच्च ते शौचम मार्जवम अर्हस्तवम कपिराजस्य श्रियम भोक्तुम अनुमत्तमाम। हे सुग्रीव, जैसा आपका प्रताप है, जैसा शुद्ध व्यवहार है और जैसी आप में सरलता है, उससे तुम इस वानर राज्य की उत्तम राजलक्ष्मी को भोगने के सर्वथा योग्य हो।
सहायेन च सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान् वधिष्यति रणे शत्रून् चिरान्नात्र संशयः। हे सम्राट सुग्रीव, आपकी अनुपम सहायता से प्रतापी श्री रामचंद्र जी संग्राम में शीघ्र ही वैरी रावण का सपरिवार वध करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। धर्मजस्य कृतजस्य संग्रामेश्व निर्वतीर्णः उपपन्नम च युक्तम च सुग्रीव तव भाषितम। हे सुग्रीव, तुम मित्र धर्म को जानने वाले, किए हुए उपकार को मानने वाले और रण क्षेत्र में पीठ न दिखाने वाले हो। आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब उचित ही है। किम तु शीघ्रमितो वीर निष्क्राम त्वम मया सह सांतवयस्व वयस्वम त्वम भार्या हरण कर्षितम। परंतु हे वीर, अब आप शीघ्र ही मेरे साथ इस स्थान से चलें और अपनी पत्नी के हरण से दुखी अपने मित्र श्री राम को सांत्वना प्रदान करें। यच्च शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम मया त्वं पुरुषाण्य युक्तस्तच्च त्वं क्षन्तुमर्हसि। हे मित्र, शोक से व्याकुल श्री राम की बातें सुनकर मैंने आपसे जो कठोर वचन कहे हैं उनके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा जब वो मिलने जाएंगे श्री राम से। तो क्या सेना भी वहां पहुंचेगी या अकेले सुग्रीव जाएंगे, ये हम कल देखेंगे। तो मैं देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन है तो आपको लास्ट में यही कहूंगी कि जो है क्या बोलते हैं, हलाल का बहिष्कार करिए, बॉलीवुड का बहिष्कार करिए। पठान पिक्चर आ रही है, उसको आपको समझ जाना चाहिए कि क्या करना है आपको। और सनातनियों को ही एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सनातनी बेबी सिटर्स रखिए, अपने घर में सेल्फ डिफेंस के सारे टूल्स रखिए और अपनी बेटियों से खूब प्यार करें। सुअर के दांत का एक लॉकेट अपनी बेटियों के गले में पहना दें। और आज हमारी 7:30 बजे की स्ट्रीम है कि बेहोश लड़की के साथ भी संभोग किया जा सकता है, उसका कोई प्रायश्चित करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा हदीस में लिखा हुआ है, सुन्नी किताब में। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे 7:30 बजे वाली स्ट्रीम में। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र मिलते हैं 7:30 बजे वाली स्ट्रीम में। और अभी कोई 6 मिनट कोई मेरे से बात करना चाहता हो तो मैं एडमिन में मिलूंगी। जय हिंदू राष्ट्र।